हेलो स्टूडेंट्स, गुरुकुल क्लासेज बाय शर्मा सर में आपका स्वागत है। क्लास 10th के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज में आइडेंटिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको बताए गए थे। लेवल 1 के स्टैंडर्ड के वो क्वेश्चंस थे। अब लेवल 2 के आपको कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जामिनेशन में बार बार रिपीट किए जाते हैं और कुछ अधिक मार्क्स के पूछे जाते हैं, लेवल 2 इसीलिए कह रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन को बता रहे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। एक क्वेश्चन जो बहुत पुराना क्वेश्चन और बार बार पूछा जाता है। इफ tan थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू यम एंड tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एन, then prove that m square minus n square is equal to 4 under root m। इनका एप्लीकेशन करना है और ये आपको प्रूव करना है। प्रूव करने में सबसे इजी पैटर्न होता है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को आप चूज करके सिंप्लीफिकेशन कीजिए। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, वैल्यू ऑफ m एंड वैल्यू ऑफ n आर गिवन, राइट हियर दीज वैल्यूज। तो इसको पहले फैक्टराइजेशन करके सिंपल फॉर्म में m प्लस n m माइनस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू m प्लस n m माइनस n। वैल्यू ऑफ m एंड n पुट हियर, m इज इक्वल टू tan थीटा प्लस साइन थीटा प्लस n tan थीटा माइनस साइन थीटा। फिर सेकेंड ब्रैकेट के लिए m की वैल्यू tan थीटा प्लस साइन थीटा माइनस n की वैल्यू पुट करेंगे, माइनस साइन एप्लीकेट करेंगे और tan थीटा आपका माइनस में, साइन थीटा प्लस, साइन चेंज हो गया, m प्लस n एक ब्रैकेट में और m माइनस n दूसरे ब्रैकेट में। m और n की वैल्यूज यहाँ पुट की गई। इन फर्स्ट ब्रैकेट माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल, tan थीटा प्लस tan थीटा 2 टाइम tan थीटा। इन सेकेंड ब्रैकेट tan थीटा माइनस tan थीटा कैंसिल 2 टाइम साइन थीटा, 2 टाइम साइन थीटा। टू मल्टीप्लाइड बाई 2 4 tan थीटा साइन थीटा। यहाँ एक ट्रिक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करते थे पुरानी मेथड से तो काफ़ी लेंदी क्वेश्चन हो जाता था। तो नए नए तरीके से लोग ट्रिक करते हैं और एक्सपेरिमेंट करते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए। इजी पैटर्न खोजते हैं, एनालिटिकल होना चाहिए, आपको भी चाहिए। किसी क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं तो आप चूज कीजिए तरीका कि कौन सा पैटर्न इजी होगा। रटा रटाया नहीं कि किसी ने बता दिया तो उसी पर चलते रहें, चाहे लकीर के फकीर, चाहे वो 4 लाइन का क्वेश्चन हो और आप 10 लाइन में सॉल्व करते हो, ऐसा नहीं, आपको खुद सोचना चाहिए। tan थीटा साइन थीटा है, स्क्वायर रूट साइन लगाकर इसे हम tan स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा राइट कर सकते हैं। स्क्वायर में इसे नोट किया, स्क्वायर का स्क्वायर रूट फिर वही वैल्यू हो जाए। यहाँ आपका एक स्पेशल ट्रिक, ये टर्निंग पॉइंट है जो आपके क्वेश्चन के सॉल्यूशन को शार्ट कर देता है, छोटा बना देता है। 4 स्क्वायर रूट
tan स्क्वायर थीटा बाय आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट ओपन करते हैं, tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 और ये 4 नंबर आपका स्टार्ट में है। tan स्क्वायर थीटा जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ, cos स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन के साथ, माइनस tan स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। अब ये आपका ऐसे फॉर्म में पहुंच गया जहां से आप रिजल्ट इजीली ले सकते हैं। देखिए tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा कैंसिल, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका है। प्रूफ आपको देना क्या है, रूट mn और ये नंबर इसके पहले जो है वो आपका क्लियर फाइंड हो गया। tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, इसे आपको mn के फॉर्म में चेंज करना है और स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर दोनों हैं, इनके बीच माइनस साइन, 1 टाइम यूज प्लस tan थीटा प्लस साइन थीटा इन 1 ब्रैकेट, इन नेक्स्ट ब्रैकेट tan थीटा माइनस साइन थीटा। लाइक एज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan थीटा प्लस साइन थीटा, tan थीटा माइनस साइन थीटा और स्क्वायर रूट। गिवन दैट tan थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू m, पुट इट्स वैल्यू, tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू n। लेफ्ट हैंड साइड m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर becomes after simplification for root mn, it have to prove, आपको यही प्रूव करना था। फाइनली जब रिजल्ट पर आप आ जाते हैं तो स्टेटमेंट में ये लिखना आप नहीं भूलेंगे, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट मीन्स रिजल्ट कंप्लीट। आपको लास्ट फाइनल हो गया तो आप लिखेंगे प्रूव्ड, यह आपका सिद्ध हो गया जो आपको कहा गया था। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में स्टार्ट में मैं पूरा बोर्ड यूज करता था, इसलिए कि यहाँ से हम ये टर्निंग पॉइंट जो है सिंप्लीफिकेशन करने का, यहीं से ये इजी होता है। नहीं तो आप यहाँ ये रिजल्ट आप पाए हैं, इससे फिर आपको ये पाना थोड़ा मुश्किल काम है। अगर ये टर्न नहीं लेते हैं तो क्वेश्चन आइडेंटिटी के कभी कभी प्रूफ करने पर लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कीजिए, राइट हैंड साइड इजीली नहीं आता है, तो आपको राइट हैंड साइड को भी सिंप्लीफाई करके लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल वैल्यू पानी है। तो दोनों इक्वेशन से कहेंगे रिजल्ट फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों से हम फाइंड करते हैं कि जो आपको पूछा है, दोनों साइड अगर सेम वैल्यू पर आए तो प्रूफ हो गया। तो वो एक डिफरेंट तरीका हो जाता है और उससे बेटर होता है कि एक साइड को लेकर के दूसरा साइड पाना। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि जिनमें आपको किसी भी कीमत पर एक साइड को सॉल्व करेंगे तो इजीली सेकंड साइड नहीं मिलेगा, तो ऐसे में आप लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई करके किसी स्पेसिफिक वैल्यू पर आएंगे और फिर राइट साइड को भी सॉल्व करके उसी वैल्यू पर आएंगे, तब प्रूफ आप देंगे। ऐसे कुछ रेयर क्वेश्चन होंगे, उसी कैटेगरी में इसको भी मैं ऐसे ही करता था।
लेकिन करते करते जब समझ में आया कि नहीं यहाँ से हम टर्न ले लें तो इजीली मिल जाएगा। तो ये बहुत सी बुक्स में आपको साल मिलेगा तो आपको काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस होगा, लेकिन ये शॉर्ट प्रोसेस और ये इजी हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने। जबकि ये आपका लेवल 2 का क्वेश्चन है और क्वेश्चन उतना भी कठिन नहीं है। तो इस तरह से लेवल 2 का हमने एक क्वेश्चन आपको बताया। ये क्वेश्चन आपको मैक्सिमम टाइम कह सकते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है। इन फ्यूचर पूछे जाने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा है, इसलिए इस क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस में ले लेना चाहिए। कुछ और क्वेश्चन लेवल 2 के, गिवन दैट इफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कास थीटा इज इक्वल टू √2 कास थीटा। आपको कुछ गिवन है, साइन थीटा प्लस कास थीटा इज इक्वल टू √2 कास थीटा, ये आपको गिवन है। और आपको गिवन है तो इसके बेस पर कास थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू आपको मालूम करनी है। देन प्रूव दैट अलजेब्रिक आइडेंटिटी भी आपको यूज करनी होगी। कास थीटा माइनस साइन थीटा, इसकी वैल्यू आपको लिखनी है √2 साइन थीटा। क्वेश्चन आपका क्या हो गया, इफ साइन थीटा प्लस कास थीटा इज इक्वल टू √2 कास थीटा, देन प्रूव दैट कास थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा। प्रूव करने को कहा जाए या इसकी वैल्यू आप फाइंड कीजिए। तो ऐसे में देखिए अलजेब्रिक आइडेंटिटी आप यूज कर सकते हैं। गिवन दैट साइन थीटा प्लस कास थीटा इज इक्वल टू √2 कास थीटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। देखिए यह a प्लस बी जैसा है, यह a माइनस बी जैसा। कास थीटा को a, साइन थीटा को b समझते हैं तो ये a प्लस बी जैसा और ये a माइनस बी। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी का एप्लीकेशन यहाँ करते हैं तो क्वेश्चन इजी होता है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, कास थीटा को पहले लिख दीजिए, साइन थीटा को आप इज इक्वल टू √2 कास थीटा होल स्क्वायर। इम्प्लाई दैट या आर, देखिए एज इक्वेशन हो तो आपको हर न्यू लाइन में इम्प्लाई दैट आर इनमें से कोई एक सिंबल यूज करना होगा। स्क्वायर करते हैं, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कास थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू 2 कास स्क्वायर। अब 1 टाइम कास स्क्वायर 2 कास स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट करें तो कास स्क्वायर थीटा, 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर थीटा हुआ। और इधर आपका क्या बचता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कास थीटा साइन थीटा। कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कास थीटा साइन थीटा। रिजल्ट पर आप जाइए, कास थीटा माइनस साइन थीटा है, इसका होल स्क्वायर अगर लेते हैं तो क्या होना चाहिए, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कास थीटा साइन थीटा। उस फॉर्म में चेंज करने के लिए आप इसको राइट साइड को पहले लिखें। जैसे a इक्वल टू बी है तो आप क्या लिख सकते हैं, b इक्वल टू, ये लेफ्ट साइड में नोट करते हैं कास स्क्वायर थीटा और इसके साथ फिर ऐड करते हैं साइन स्क्वायर
और 2 cos थीटा साइन थीटा को ट्रांसपोज इसकी तरफ कर दें तो -2 cos थीटा साइन थीटा। एक बार फिर से देखो, cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा ऐड किया तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको इस साइड में ट्रांसपोज किया तो -2 cos थीटा साइन थीटा। चलिए इसको अभी राइट में ही रखने देते हैं, हो सकता है आप कंफ्यूज हो। तो राइट साइड में साइन स्क्वायर थीटा ऐड किया गया है, लेफ्ट साइड में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा पहले से था, अब 1 टाइम इंक्रीज हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा। और इसको आप देखें, ये आपका क्या हो जाएगा, cos थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -2 cos थीटा साइन थीटा मीन्स cos थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर। और नेक्स्ट साइड में आपके पास क्या मैटर है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर रूट दोनों तरफ का ले लें, cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा स्क्वायर। अब ये यहाँ फिनिश हो गया। आपको जो प्रूव करना था वो आपने फाइंड किया। यहाँ लेफ्ट एंड राइट साइड ऐसा चूज करके नहीं सॉल्व किया गया है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें आपको जो गिवन होगा उसी को लेकर सिंप्लीफाई करना शुरू करेंगे, तब आपको वो रिजल्ट आ जाएगा जो प्रूव करना है, जैसा कि इस क्वेश्चन में। तो साइन थीटा प्लस cos थीटा, या पहले cos थीटा प्लस साइन थीटा लिखा हो √2 cos थीटा के इक्वल, देन प्रूव दैट। तो ये प्रूव करना। इस क्वेश्चन के बारे में हम कहेंगे, ये क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के पेपर्स बनते हैं अलग अलग रेंज के लिए। किसी न किसी रेंज में ये क्वेश्चन जरूर होता है, यानी इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है आपके ही पेपर में आ जाए। और प्रैक्टिस करने के लिए तो इतने क्वेश्चन होते हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं। तो आप कुछ क्वेश्चन समझ सकते हैं यहाँ से, और इनसे सपोर्ट लेकर के आप कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन लेवल 2 में माने जाएंगे। tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस बाई tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस, ये प्रूफ है लेवल 2 का है। प्रूव दैट, अब इसको आपको लेना है 1 प्लस साइन थीटा बाई cos थीटा। आपको प्रूव करना है, और फिर एक बार रिपीट करते रहे कि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया। इस तरह का क्वेश्चन हो, आपने आइडेंटिटी पढ़ा, अब बेस हम इसका प्रिपेयर करते हैं तब सॉल्व करते हैं। जो मैं कह रहा हूँ या सोच रहा हूँ, आप वैसा किस तरह सोचें। tan थीटा sec थीटा माइनस प्लस के साथ कभी भी लिखा हो, विथ माइनस आर प्लस साइन, तो आपके दिमाग में ये बात जरूर आनी चाहिए कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाई आइडेंटिटी। ये प्रॉपर्टी श्योर यूज होगी इस तरह के क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन हो चाहे इससे डिफरेंट टाइप का। यहाँ पर हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 बाई tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस।
जनरल रूल क्या बताया जाता है कि tan cot sec कोसेक में क्वेश्चन है और डायरेक्ट कोई फार्मूला एप्लीकेट नहीं होता है, तो हमारे पास एक रूट होता है कि tan cot sec कोसेक, इनको हम साइन कास में चेंज कर दें। ऐसा करके हम भी अपने स्टूडेंट लाइफ में देखे, लेंदी क्वेश्चन होता है, सॉल्व होता है, तो ये कहेंगे कि अपनी एनर्जी को आप ज़्यादा वेस्ट करते हैं। रिजल्ट तो आप पाते हैं लेकिन एनर्जी आपकी ज़्यादा खर्च हो जाती है। तो एनर्जी को उतना ही खर्च करें जितने में आपका काम चल जाए। तो कुछ ट्रिक्स या कुछ कॉमन रूल्स वो आपको याद हैं तो आपका काम आसान होता है। यहाँ देखिए हम करते हैं tan थीटा प्लस सेक थीटा। अब कोई ये कहे कि क्वेश्चन देखते ही हम समझ जाएंगे, तो आप बिल्कुल नहीं समझेंगे। आपकी प्रैक्टिस में होगा तो वो आपकी मेमोरी में उसकी एक हल्की झलक आएगी, वहीं से आप काम कर लेंगे। -1 को आपने 1 को लिखा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ऑलवेज 1, दैट इज आइडेंटिटी। tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस। अब यहाँ क्लियर करते हैं कि आम में चेंज किया, ऑन प्लेस ऑफ 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये रिटर्न। यहाँ से थोड़ा सा आपको ओपन होना पड़ेगा, tan थीटा प्लस सेक थीटा। फर्स्ट पार्ट ये स्क्वायर दोनों है, बीच में माइनस साइन है, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आप यूज कीजिए, a प्लस बी सेक थीटा प्लस tan थीटा, ये इनके बीच माइनस साइन, सेक थीटा प्लस tan थीटा, सेक थीटा माइनस tan थीटा। ये वर्क बिल्कुल आपको लेंदी नहीं है, साइन कास में तोड़ते तो आपको कितना लेंदी हो जाता। बाई tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस। अब इधर देखिए दोनों पार्ट में tan थीटा प्लस सेक थीटा, सेक थीटा प्लस tan थीटा मीन्स tan थीटा प्लस सेक थीटा है, इसे आप कॉमन ले सकते हैं, tan थीटा प्लस सेक थीटा। फर्स्ट पार्ट से टोटल मैटर कॉमन, रिमेनिंग पार्ट क्या होगा 1 माइनस tan थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन लिया गया है, रिमेनिंग पार्ट सेक थीटा माइनस tan थीटा, ब्रैकेट में लिखते हैं इसलिए कि माइनस साइन एप्लीकेट होगा तो साइन चेंज होगा, ब्रैकेट नहीं लगाए और साइन चेंज करने में आपने केयर नहीं किया तो मिसिंग हो जाएगी, आपका गलत हो जाएगा साइन के बेस पर। tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 tan थीटा प्लस सेक थीटा, ब्रैकेट ओपन कीजिए, 1 माइनस सेक थीटा और माइनस माइनस प्लस tan थीटा बाई tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। केयर कीजिए न्यूमरेटर में ये आगे पीछे है, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, वही मैटर नीचे, दोनों सेम है। अब ये टर्म्स आपके आगे पीछे ये बिल्कुल सेम है, ये कैंसिलेट हो गए, रिमेनिंग पार्ट tan थीटा प्लस सेक थीटा। आपको जो प्रूव करना है साइन कास में तो इन्हें चेंज कीजिए, साइन थीटा बाई कास थीटा, ये tan थीटा है प्लस 1 बाई कास थीटा। अब ये डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो न्यूमरेटर को ऐड करके लिख देंगे 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा बाई कास थीटा, और आपका ये राइट हैंड साइड है। आप प्रूफ लिख सकते हैं।
अब आपने देखा यहाँ कि इस क्वेश्चन को देखने के बाद इजी वे में बात समझ में नहीं आती कि हम क्या करें। आप पहले भी बताया कि साइन कास्ट में चेंज करेंगे बहुत लेंदी होगा। कभी स्टूडेंट लाइफ में हमने भी, मेरा भी नेचर ऐसा रहा कि कोई क्वेश्चन देखते थे तो ये दिमाग में होता था कि इसे हम श्योर सॉल्व कर लेंगे, चूँकि हमें सारे फार्मूले एप्लीकेशन जब पता है तो क्वेश्चन क्यों नहीं लगेगा। ये कॉन्फिडेंस आप भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब हमको प्रैक्टिस नहीं होगी, शॉर्ट ट्रिक कहीं से लेनी होगी, तो वह पहले से एक्सपीरियंस नहीं होगा स्टूडेंट, तो वो अगर हिम्मत करके सॉल्व करता है तो एक लेंदी पाथ चूज करेगा और सॉल्व कर लेगा। मार्क्स भी उसको मिलेंगे लेकिन टाइम टेकन होगा। और जब आपको कोई ट्रिक पता हो जाएगी, शॉर्ट पॉइंट, तो वहाँ आप उस पर चले जाएंगे तो आपका क्वेश्चन ईजी होगा। यही क्वेश्चन अगर ये पैटर्न ना लिया जाए तो आपका बहुत बड़ा होगा। अब यहाँ से ये टर्निंग पॉइंट आपको जो है, ये प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि पता हो। मैथमेटिक्स और साइंस कभी भी रटने की चीज़ नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि वह याद सा हो जाए। याद नहीं करना है, याद सा हो जाए। क्वेश्चन आने के बाद आपकी मेमोरी में कुछ बात जरूर आनी चाहिए कि कहाँ से टर्न हुआ है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन हम लोग देखना चाहेंगे, सब में देखिए अलजेब्रिक आइडेंटिटीज यूज होंगी। हम ये क्वेश्चन छांट कर ले आए हैं, काफ़ी सोच विचार के बाद लाए हैं, जो आपके लिए एग्जाम बेस पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार हो गया, कोई भी टीचर, पेपर तो टीचर ही बनाता है, और टीचर जब पेपर बनाता है तो जहाँ उसको थोड़ा सा 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन जो होंगे वो तो इजी होंगे, इनसे बड़े क्वेश्चन होंगे तो उसमें कुछ न कुछ ट्रिक डालना चाहता है टीचर। अब देखिए अलजेब्रिक आइडेंटिटीज ये क्वेश्चन एक बहुत इम्पॉर्टेंट लिए हम कि प्रूव दैट sin टू द पावर 6 थीटा प्लस cos टू द पावर 6 थीटा और प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस क्वेश्चन में आपको लेफ्ट हैंड साइड में बहुत से मैटर दिए हुए हैं, इनको सिंप्लीफाई करके आपको 1 पर आना है। इसका मतलब सब कुछ कैंसिलेट हो जाए। एप्लीकेशन देखिए 6 पावर हो, 9 पावर हो, 12 पावर हो, 4 पावर हो, तो इन्हें आप स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हैं, 4 पावर हो। अब ये कॉमन रूल्स आपको पता होने चाहिए, जैसे sin टू द पावर 4 थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा क्वेश्चन लगे हैं ऐसे, तो sin स्क्वायर का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का स्क्वायर और 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर ऐड कर दें, उतना सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू 1 कर दें। तो ऐसे ही आपका क्यूब अगर होता तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला एप्लीकेट करते हैं। आपका 6 है तो स्क्वायर का क्यूब। अब लेके हम चलते हैं देखिए लेफ्ट हैंड साइड, sin टू द पावर 6 थीटा प्लस cos टू द पावर 6 थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। यह आपका लेफ्ट हैंड साइड है जिसे 1 के इक्वल प्रूव करना है। sin स्क्वायर थीटा होल क्यूब प्लस cos स्क्वायर थीटा होल क्यूब प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर a क्यूब प्लस b क्यूब। ये sin स्क्वायर थीटा का क्यूब cos स्क्वायर थीटा का क्यूब मीन्स a क्यूब प्लस b क्यूब, लाइक एज, इसके जैसा। यह आपको आइडेंटिटी पता है अलजेब्रिक, तब आपको एकदम आसान होगा। a प्लस बी होल क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब
या यहाँ से आप कई ट्रिक ले सकते हैं। चलिए सबसे सिंपल वे हम आपको बताते हैं। एक दो लाइन आपका अगर बढ़ जाता है और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आप जाते हैं जिसको इजीली कवर कर सकते हैं, तो आपको वही रास्ता पकड़ना चाहिए, भले ही आपको दो लाइन ज़्यादा लिखना, क्योंकि वो कभी भूलने वाली बात नहीं है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अब ये फार्मूला तो आपको लेना पड़ेगा। ए क्यूब प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये अलजेब्रा की आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए। इस बेस पर हमने पुट किया एक ब्रैकेट में ए प्लस बी मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट ब्रैकेट के लिए ए स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर ए स्क्वायर, माइनस ए बी मीन्स माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, बी मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। अब आपका पहले से इसमें है 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसका फैक्टराइजेशन ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्रोडक्ट दोनों का प्लस बी स्क्वायर सेकेंड पार्ट का स्क्वायर। ये आपका एक्सेस है और ये आपका ब्रैकेट के बाहर है, इससे इसका कोई टच नहीं है। इसका फैक्टराइजेशन ये हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब ब्रैकेट में देखें साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, इसको नोट करते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। इसके साथ अगर 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाए तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। ये है नहीं, हम ये सोचते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, जो कि 1 का स्क्वायर 1 हो। तो हमें सिंप्लीफाई तो करना है, हमने इसको ऐड कर लिया। अब ऐड करने पर वैल्यू चेंज हो जाएगी, उतना ही आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। पहले से यहाँ क्या है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये पोर्शन एक्सेस हो गया है 2 टाइम, तो 2 टाइम आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 पहले से -2 टाइम मीन्स -3 टाइम। अब इससे इसको सब्ट्रैक्ट करके देखें तो यही मैटर है। आगे है +3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन कॉस है अगर, तो साइन थीटा, अब यहाँ साइन थीटा मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। कितना पोर्शन ये हुआ, इतना, और -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा नेक्स्ट +3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा +3 टाइम सेम मैटर -3 टाइम, ये कैंसिल हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, 1 स्क्वायर मीन्स 1, दैट इज राइट हैंड साइड। ये आपका राइट हैंड साइड हो गया। प्रूफ आपको जो देना था उसमें राइट हैंड साइड में 1 था, तो ये आपका हो गया। हमने आपको कुल 4 क्वेश्चन बताए, 4 क्वेश्चन, और सभी क्वेश्चन लेवल 2 के हैं। इनके एग्जामिनेशन में पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, और ये पहले की ही तरह फिर रिपीट कर रहे हैं कि ये एक स्पेशल क्वेश्चन नहीं है, इन पर डिपेंड बहुत से क्वेश्चन हैं। अब जैसे इसके लास्ट बताया आपको 10 सेट वाला,
उस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं डिफरेंट टाइप के, उन्हें आप कर सकते हैं। आप अगर सोच सकते हैं तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब जैसे टैन सेक का क्वेश्चन है, ऐसे ही कोसेक काट का भी क्वेश्चन होगा। तो सेम पैटर्न वही, टैन और काट की जगह पर, टैन और सेक की जगह पर आप काट कोसेक यूज करेंगे। सिमिलर प्रॉपर्टी वो क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। लेकिन अब देखते रह जाएं तो आपका कुछ नहीं होगा, आपको पेन उठाकर कापी लेकर करना होगा। आप बहुत कुछ इतने से सीख सकते हैं, आप नहीं कुछ करते हैं तो आप कुछ भी नहीं सीख सकते। तो ये आइडेंटिटी से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस बताए गए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इससे फ़ायदा होगा, क्वेश्चन समझ में आया हो, आपको अच्छा लग रहा हो, इन फ्यूचर आपको लाभ की उम्मीद है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब किया है, बेल आइकन अगर ऑन कर दिए होंगे तो उनको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।